गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया था कारक चिन्ह के बारे में, यानी कि कारक चिन्ह अपन ने पढ़े थे और कारक के बारे में अपन ने पढ़ा था कि कारक कितने होते हैं, उनके चिन्ह क्या है, कितनी विभक्तियां होती है। तो अपन ने पढ़ा था कर्ता कारक है, चिन्ह था ने और प्रथमा विभक्ति थी। कर्म कारक का चिन्ह था को, द्वितीय विभक्ति होती है कर्म कारक में हमेशा। करण कारक है, उसका चिन्ह से या द्वारा, उसमें तृतीय विभक्ति होती है। संप्रदान है के लिए जिसका चिन्ह है और उसमें हमेशा चतुर्थी विभक्ति होती है। अपादान है जो पांचवा कारक है अपना, उसका चिन्ह है से, जो है कि अलग होने के लिए, उसमें पंचमी विभक्ति होती है। और कारक की बात करें तो अधिकरण कारक है मे पेपर, जिसमें हमेशा सप्तमी विभक्ति होती है। इसके अलावा था 6 नंबर पे अपना संबंध, यानी कि ये केवल दो व्यक्ति या वस्तुओं मतलब किसी के बीच में भी संबंध बताने का कार्य करता है, तो इसलिए कारक न होकर संबंध ही बताया जाता है, इसलिए उसमें हमेशा षष्ठी विभक्ति होती है। और 8वां है अपना संबोधन, हे अरे भू, और संबोधन में हमेशा प्रथमा विभक्ति ही होती है। तो इसी कड़ी में अपन पढ़ते हैं पहला कारक, उसके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। तो पहला कारक है अपना कर्ता कारक, ठीक है। सबसे पहला कारक है कर्ता कारक। कर्ता का चिन्ह होता है हमेशा ने, कर्ता का चिन्ह है ने, ठीक है, अपन ने पढ़ा था। तो कर्ता ने, ठीक है। तो उसमें देखो कर्ता क्या कहता है, जो क्रिया को करने में स्वतंत्र होता है वह कर्ता कहलाता है। यानी जो भी क्रिया है उस क्रिया को जो व्यक्ति पूरा करता है तो वो पूरा करने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा, कर्ता। और कर्ता क्या होता है, स्वतंत्र है कर्ता। कर्ता हमेशा स्वतंत्र होता है और कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है, ठीक है। तो मतलब कहने का तात्पर्य क्या हो गया, जो क्रिया को पूरा करता है, संपादित करता है, वो कर्ता कारक कहलाता है। और कर्ता हमेशा स्वतंत्र होता है, उस पर किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु का कोई दबाव नहीं होता। वह कार्य करे या ना करे, यानी उस क्रिया को पूरा करे या ना करे, वो स्वतंत्र है। जैसे उदाहरण है राम है पठती, राम है यानी राम, राम है रामो रामः प्रथमा विभक्ति का है, तो राम पढ़ता है। अब यहाँ पर क्रिया है पढ़ने की, ठीक है। अब राम है, पढ़ कौन रहा है, राम, क्रिया को पूरा कौन कर रहा है, राम, ठीक है। तो पढ़ने की जो क्रिया है उसको राम पूरा कर रहा है, इसलिए राम क्या हो गया, कारक हो गया, यानी क्रिया को पूरा करने वाला ही कारक होता है। तो राम है वो क्रिया को पूरा कर रहा है। और राम क्या है, स्वतंत्र है, वो चाहे यहाँ पर पढ़ने की क्रिया करे, वो चाहे लिखने की क्रिया करे, वो चाहे देखने की, भागने की, जो भी क्रिया है उसके मन में है, जो इच्छा है, वो स्वतंत्र है, वो जो भी क्रिया करना चाहे वो कर सकता है। इसलिए हमेशा कर्ता कारक में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है और वह किसी भी क्रिया को करने में स्वतंत्र होता है, अपनी इच्छा अनुसार वो क्रिया को कर सकता है। वो पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है, लिखना चाहता है तो लिख सकता है, मतलब कुछ भी, कोई भी क्रिया उसको करनी हो वो अपनी इच्छा अनुसार कर सकता है। इसलिए क्या होता है, कर्ता स्वतंत्र होता है। ये तो था अपना फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट की यदि बात करें तो देखो दूसरा पॉइंट इसी का है कि कर्म वाच्य है। जब वाच्य परिवर्तन अपन करते हैं, किसी भी वाच्य को अपन बदलते हैं, तो वाच्य परिवर्तन जब करते हैं तो वाच्य परिवर्तन में जो कर्म वाच्य बनाते हैं तो उसमें कर्म है, उसमें हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है। हालांकि कर्म है कारक के हिसाब से लें तो कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है, पर यहाँ पर वाच्य परिवर्तन हो रहा है तो वाच्य परिवर्तन में हमेशा कर्म में तो प्रथमा विभक्ति होती ही है। यथा जैसे उदाहरण है मया ग्रंथ है पठ्यते, मया यानी मेरे द्वारा, ग्रंथ है यानी ग्रंथ, पठ्यते यानी पढ़ा जाता है। आपको एक्टिव पैसिव वॉइस की तरह ही है ये, ठीक है। तो मया यानी अहम, यहाँ पर ही बात हो गई। इसका मेन रूप से कर्ता देखिए, कर्ता कारक के हिसाब से देखिए, क्या कर्ता कर्म कर्तरीवाच्य है, बदला जाए तो अहम ग्रंथम पठामी ये शब्द बनता है, पर ये कर्म वाच्य में वाक्य है, इसलिए कर्म वाच्य में ग्रंथ यहाँ पर क्या है, कर्म है। पढ़ किसको रहा है, कर्ता जो है वो किसको पढ़ रहा है, ग्रंथ को, यानी कि ग्रंथ क्या हो गया, यहाँ पर कर्म हो गया। इसलिए इस कर्म में क्या हो गई, प्रथमा विभक्ति।
ठीक है। तो मया ग्रंथः पठ्यते, मेरे द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है। अगला पॉइंट भी अभी अपन ने पढ़ा था कि संबोधन है, संबोधन में भी हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है। यानी कि 8वां अपने कारक के हिसाब से देखा या फिर चिन्हों के हिसाब से देखा तो 8वां नंबर का था अपना संबोधन। तो संबोधन में मैंने बताया था हे, अरे, भो होता है और उसमें हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण है हे बालकः, कि हे बालकों, यूयम कुत्र गच्छत, तुम सब कहाँ जा रहे हो। यानी कि सभी बालकों को पूछा जा रहा है, संबोधित किया जा रहा है कि हे बालकों, तुम सब कहाँ जा रहे हो। इसलिए यहाँ पर हे बालकः आ गया तो संबोधन है, इसमें अधिबोधित चिन्ह आ गया तो संबोधन है। संबोधन में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है। अब एक होता तो हे बालक है, हे बालकौ, हे बालका, यहाँ बहुत सारे बालक है, यूयम कर्ता हो गया, ठीक है। तो इसलिए यूयम है तो यहाँ पर बालकः शब्द हो गया, ठीक है। चौथा पॉइंट है कि किसी संज्ञा आदि शब्द की प्रातिपदिक में अर्थ, लिंग, परिमाण और वचन को प्रकट करने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे संज्ञा आदि शब्द हैं, संज्ञा आप जानते हो तो ठीक है। तो संज्ञा आदि शब्द है, उनमें अब जो प्रातिपदिक होता है यानी कि पहला जिसकी प्रधानता होती है, उसमें मतलब अर्थ है, उसका अर्थ है, लिंग है, परिमाण है और वचन है। इन सबको प्रकट करने के लिए प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होता है, क्योंकि विभक्ति के प्रयोग के बिना कोई भी शब्द है वो अपना अर्थ बताने में असमर्थ होता है, अर्थात समर्थ नहीं होता है। वो अपना अर्थ नहीं बता सकता, क्योंकि किसी भी शब्द में यदि विभक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे अपन तो वो अपना अर्थ प्रकट नहीं कर सकता है। इसलिए इस विषय में एक प्रसिद्ध कथन भी है, कथन भी है कि ए पदम न प्रयोजित है, कि बिना पैरों से कुछ भी नहीं होता, अर्थात बिना वाक्य के कुछ भी नहीं होता है, बिना किसी अर्थ के कुछ भी नहीं होता। जैसे उदाहरण है कि बलदेव, यहाँ पर बलदेव क्या आ गया, वचन के हिसाब से देखें या लिंग के हिसाब से देखें पुल्लिंग आ गया, ठीक है। या अर्थ है बलदेव, नाम है किसी का, संज्ञा आदि शब्द है, पुरुष लिंग बता दिया पुल्लिंग का है, लघु परिमाण हो गया कि मतलब नापने के अर्थ में होता है, लघु यानी थोड़ा, लता यहाँ पर वचन लिंग भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इनमें ये चारों चीजें आ जाती है, अर्थ बताने के लिए, लिंग बताने के लिए, परिमाण यानी नाप, मापना जिसको अपन कहते हैं, और वचन बताने के लिए प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। और अपना आखिरी पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है कि इति शब्द है, इति शब्द के योग में भी हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है। इति जो शब्द है इसके योग में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण है वयम इमं जयन्तः इति नामना जानीमे, वयम यानी हम सब, इमम यानी इसे, जयन्तः जयंत, इति नामना नाम से, जानीमे यानी जानते हैं, यानी कि हम सब इसे जयंत नाम से जानते हैं। अब जयंत है यहाँ पर, इति उसके साथ में जोड़ा जा रहा है कि बस नाम ही बताया जा रहा है, नाम की तरफ इशारा किया जा रहा है कि इसका नाम जयंत है, हम इसको इसी नाम से ही जानते हैं। इसलिए यहाँ पर इति शब्द आ गया। इति के शब्द के योग में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है, इसलिए यहाँ पर जयंत शब्द है उसमें अपन ने प्रथमा विभक्ति कर ली। नेक्स्ट जो कारक है वो अपन अगले वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद।